हेलो एवरीवन, क्लिक टू स्टडी इस एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में हम डिप्लोमा का फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका स्टडी करने वाले हैं। ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपको डिप्लोमा में एमएसबीटी ने बेसिक साइंस इस सब्जेक्ट में आपको दिया है। तो बेसिक साइंस के यहाँ पे आपको दो पार्ट में डिवाइडेशन किया है। फर्स्ट पार्ट हो गया फिजिक्स और सेकेंड हो गया केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको जो स्टडी के लिए बेसिक साइंस दिया है उस बेसिक साइंस का आज हम फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के लेक्चर में जो भी सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस अकॉर्डिंग टू के स्कीम रहेगा। अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने के स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो के स्कीम के अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी मार्किंग सिस्टम क्या है, कितने सब्जेक्ट है, पेपर कौन से पैटर्न में आता है, आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे आप स्कोर कर सकते हो, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में बेसिक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, एमएसबीटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस बेसिक साइंस में 311305 इस कोड से आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पे आपको फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। ओके, तो यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों सेक्शन में आपको ये सब सीखना है। तो हर एक कॉलेज में आपको ये 4 आवर का थ्योरी लर्निंग कोर्स रहेगा, मतलब लेक्चर जो है वो 4 आवर के लिए रहेंगे। तो 4 आवर की में से यहाँ पे डिवाइडेशन 2 सब्जेक्ट में किया जाता है। पहला सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री। तो 2 आवर केमिस्ट्री के लिए रहेंगे और 2 आवर आपको वीकली फिजिक्स के लिए रहेंगे। इसके बाद में प्रैक्टिकल जो रहेगा, तो एक प्रैक्टिकल आपको केमिस्ट्री का रहेगा, एक प्रैक्टिकल आपको फिजिक्स का रहेगा, मतलब 2 आवर का सेशन एक होता है। तो इस हिसाब से आपको ये 4 आवर का वीकली लेबोरेटरी लर्निंग सेक्शन होगा। इसके बाद में टोटल यूनिट कितने, तो 6 यूनिट इस बेसिक साइंस सब्जेक्ट में आपको दिए गए। पहले 3 यूनिट जो है वो पहले 3 यूनिट आपको फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, यूनिट नंबर 1, 2 और 3। बाद में यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 ये आपको केमिस्ट्री में रहेंगे। तो अब हम यूनिट वाइज मार्किंग सिस्टम कैसी होती है और फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो मार्किंग सिस्टम ये अब हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्लास टेस्ट। तो क्लास टेस्ट आपको कॉलेज ये कंडक्ट करेंगे जब आपका सिलेबस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, तब क्लास टेस्ट नंबर फर्स्ट कंडक्ट हो जाएगी। ये टाइम टेबल आपको एमएसबीटी के साइट पे भी मिल जाएगा। क्लास टेस्ट का सेक्शन, ये ड्यूरेशन कब होने वाला है, क्लास टेस्ट 2 कब होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट ये 30 मार्क्स का रहेगा। तो 30 मार्क्स अब यहाँ पे दो क्लास टेस्ट में डिवाइड किए हैं। पहला हो गया टेस्ट नंबर 1 विच इज फॉर 30 मार्क्स, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 एक एक सब्जेक्ट का खत्म होने के बाद में, या सब्जेक्ट पूरा खत्म होने के बाद में, सिलेबस खत्म होने के बाद में आपको क्लास टेस्ट नंबर 2 यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। ये दोनों भी टेस्ट एमसीक्यू टाइप ही रहेगी, क्योंकि एमएसबीटी ने ये एमसीक्यू टाइप ही यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हैं। तो अगर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 30 मार्क्स का है, दोनों टेस्ट यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये 30 मार्क्स हो गए, ये 30 मार्क्स हो गए, ये तो 60 मार्क्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑफ क्लास टेस्ट। तो ये एवरेज ऑफ क्लास टेस्ट 30 मार्क्स का हो गया। अब एवरेज ऑफ क्लास टेस्ट कैसे निकालते हैं, देखो, मान लो आपने पहले क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे पढ़ाई की, तो आपने स्कोर कर लिया 25 मार्क्स आउट ऑफ 30। ओके, और उसके बाद में आपने क्लास टेस्ट 2 में इससे भी अच्छा परफॉर्म किया और आउट ऑफ स्कोर कर लिया 30 आउट ऑफ 30। ओके, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो स्कोर है फर्स्ट क्लास टेस्ट का और सेकंड क्लास टेस्ट का, इन दोनों का एडिशन करेंगे हम। तो 30 प्लस 25 ये कितना हो गया, 55 ये स्कोर हो गया। ओके, तो 55 स्कोर होने के बाद में ये 55 का हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालना है, आपको दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय आपको 2 करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्लास टेस्ट 1 और क्लास टेस्ट 2। तो 2 करने के बाद में इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 27.5। तो आपको एवरेज मिलेगा 28 मार्क्स का। ओके, आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो ये क्लास टेस्ट में, मतलब फॉर्मेटिव असेस में आपका
टोटल हो गया 28 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद में क्या रहेगा, देखिए मार्किंग स्कीम फॉर एंड सेम एग्जामिनेशन, उसको हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में आपके सब सबमिशन होने के बाद में जो फाइनल बोर्ड की एग्जाम रहती है, कौन कंडक्ट करेगा, एमएसबीटी कंडक्ट करेगी, आपके कॉलेज में ही होगा। पर पेपर कौन देगा, पेपर कौन डिजाइन करेंगे, एमएसबीटी डिजाइन करेंगी, और वो आपको ऑनलाइन देना है। फर्स्ट क्लास टेस्ट और सेकंड क्लास टेस्ट का पेपर कौन डिजाइन करेगा, आपके सब्जेक्ट टीचर जो है वो डिजाइन करेंगे। यहाँ पे लास्ट समेटिव असेसमेंट का जो पेपर है वो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चन सीरीज का हमने एक सेक्शन भी बनाया, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बनाई, वहां पे आप वो इजीली दे सकते हो। अब यहाँ पे समेटिव असेसमेंट का फॉर्मेट क्या, देखिए ये 70 मार्क्स का ऑनलाइन एमएसबीटी एग्जाम रहेगा। तो 70 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना है, देखिए लास्ट पेज में हम आ जाते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे पहले तो देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 70 आपने स्कोर कर लिया 50 मार्क्स का। ओके, तो फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो तो 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर तो 100 मार्क्स का है। तो ये 100 मार्क्स कैसे आएंगे, 70 मार्क्स में आपको कितना आएगा, 50 आएगा, तो यहाँ पे मैं 50 ऐड कर लूंगा, प्लस फॉर्मेटिव असेसमेंट में कितना आया था आपको, 28 मार्क्स आ गए थे। ओके, तो इन दोनों का मैं एडिशन कर लूंगा, क्योंकि ये 70 था और फॉर्मेटिव असेसमेंट का 30 था, 70 प्लस 30 हो गया 100 मार्क्स। तो फाइनल 100 मार्क्स का आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 50 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 78 आउट ऑफ 100। ओके, और यहां पे आपको अगर पासिंग का अगर जानना है तो पासिंग का स्कीम क्या रहेगा, तो आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में 28 मार्क्स स्कोर कर लिए, आपको पासिंग के लिए कितने चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 28 मार्क्स तो आपके हाथ में क्लास टेस्ट 1 के आ गए, तो आपको कितने मार्क्स कम पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 28 माइनस, अगर आप 40 माइनस 28 करते हो तो आपको 40 मार्क्स होने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 12 मार्क्स। तो आप अगर फाइनल एग्जामिनेशन में 70 आउट ऑफ 12 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप यहाँ पे आपकी टोटल बन जाएगी 40, तो आप यहाँ पे पास हो जाओगे। पर ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज हमने सिर्फ पासिंग के लिए नहीं डिजाइन की, आपको स्कोर करने के लिए हमने डिजाइन किया। सिर्फ मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, आपको सिर्फ 40 मार्क्स का ख्याल नहीं रखने का। अगर आप 40 मार्क्स का ही सोचोगे तो आपको इससे कम स्कोर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्टिंक्शन तक आपको सोचना है और उतने ही मार्क्स आपको स्कोर करने। ओके, तो इसके बाद में अब हम यूनिट वाइज मार्किंग सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं। यूनिट 1 जो है फिजिक्स के लिए ये 9 मार्क्स के लिए रहेगा, सिंपल यूनिट है। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 जो है वो 14 मार्क्स के लिए रहेगा। बाद में यूनिट नंबर 3 जो है ये भी 12 मार्क्स के रहेगा। ये तीनों जो यूनिट है ये यूनिट रहेंगे आपके फिजिक्स के। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 जो है वो आपको 9 मार्क्स के लिए रहेगा। यूनिट नंबर 5 जो है वो आपको 12 मार्क्स के लिए रहेगा, और लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 6 वो आपको 14 मार्क्स के लिए एमएसबीटी ने दिया है। अब ये लास्ट के यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 ये आपको केमिस्ट्री के यूनिट्स रहेंगे। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अब हम एक थोड़ा सा डिटेल आपकी ब्रांच और आपने जहां पे एडमिशन लिया है उसके बारे में देख लेंगे। देखिए, आपने एडमिशन लिया है पॉलिटेक्निक में। ओके, तो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, अब ये क्या होता है, देखिए इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग की अगर आप डेफिनेशन गूगल पे सर्च करोगे तो ये डेफिनेशन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ डिजाइन एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस। मतलब क्या, इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम डिजाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। हर एक ब्रांच में, आप मैकेनिकल हो तो आप अगर व्हीकल डिजाइन कर रहे हो तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही है। अगर आप कंप्यूटर में हो तो आप अगर सॉफ्टवेयर बनाते हो तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। तो इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वर्ड आता है पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक वर्ड क्या है, देखिए अगर आपको पूछेंगे कोई कि आप क्या स्टडी कर रहे हो
तो अगर आप बोलोगे पॉलीटेक्निक, तो पॉलीटेक्निक का मतलब क्या है? देखिए, पॉलीटेक्निक यहां पे हमने वर्ड ले लिया, तो ये पॉलीटेक्निक वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट पॉली, दूसरा टेक्निक। टेक्निक तो सबको पता है, ओके। टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी, ओके, अलग अलग टेक्नोलॉजी। और पॉली और सिंगल ये दो वर्ड होते हैं। एक अगर कोई कंपोनेंट होता है तो उसे हम सिंगल बोलते हैं, दो से अगर ज्यादा है तो उसे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट बोलेंगे, तो वो पॉली हो गया, ओके। नंबर ऑफ कंपोनेंट इज सिमिलर विथ पॉली। तो अगर नंबर ऑफ टेक्निक जहां पे हम स्टडी करते तो उस ब्रांच को हम कहेंगे पॉलीटेक्निक, ओके। और पॉलीटेक्निक ये इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्निक जहां पे हम सीखने वाले हैं, ये आपकी ब्रांच होगी पॉलीटेक्निक, ओके। तो इसी तरह से अब हम फिजिक्स के भी फंडामेंटल यहां पे आसानी से समझ लेंगे। ये पार्ट आसानी से समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, फिजिक्स ये एमसीक्यू टाइप ही रहेगा। आपको थ्योरी अगर पेपर रहता है तो देखिए, फिजिक्स में एक डेफिनेशन XYZ हमें डेफिनेशन पूछी जाती है, हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? डेफिनेशन लर्न करेंगे, वो लिखेंगे पेपर में। तो लिखने के बाद में अगर वो 50% सही है, 2 मार्क में से मुझे 1 मार्क मिल जाएगा। पर एमसीक्यू में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों में अगर कंफ्यूजन है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते हो और राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए होता है, तो आपके 2 में से 2 ही मार्क चले जाएंगे, हाफ मार्क नहीं मिलता वहां पे। इसलिए एमसीक्यू उतना ही डिफिकल्ट है, ओके, जितना आप सोचते हो। तो यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को इजीली समझने के लिए और उस कंसेप्ट पे एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, वो समझने के लिए आगे के लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप सब पॉइंट कवर कर देंगे। सब लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या लाइव लेक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल है, पर वो आपको दिखेंगे कब? जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो सब चैप्टर ये एम्प्टी दिए हैं, वहां पे सिर्फ कुछ नोट्स दिए रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में, पर हर एक चैप्टर का आपको एक टेस्ट सीरीज दिखाई देगा। पर वो टेस्ट सीरीज अब सॉल्व मत करो, क्योंकि आपने उसका स्टडी अब तक नहीं किया है। तो हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट क्लियर होने के बाद में हम एमसीक्यू का सॉल्व भी करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये फिजिक्स जो है वो फिजिक्स का हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। इस सेक्शन में आपको सिर्फ फिजिक्स का ही स्टडी करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा उसमें अगर आप परचेस करते हो तो उसमें आपको केमिस्ट्री मिल सकता है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे।